ये कहानी एक गरीब चिड़िया की है जिसका एक ही बेटा था। उसका पति कुछ साल पहले ही मर चुका था। ये चिड़िया बहुत गरीब और मजबूर थी। इस दुनिया में इसका ऊपर वाले के अलावा कोई सहारा नहीं था। मम्मा, आज से मैं भी आपके साथ काम पर चलूँगा। नहीं बेटा, आप अभी छोटे हो। ये उम्र आपकी पढ़ने की है, ना कि काम करने की। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ काम पर चलूँगा क्योंकि मम्मा आप इतनी मेहनत करती हो और मैं घर में सारा दिन पढ़ता रहता हूँ। मम्मा, मेरे से नहीं देखा जाता कि आप इतनी मेहनत करें। मैं आपके साथ काम पर चलूँगा तो आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। बेटा पप्पू, आपके पिताजी चाहते थे कि आप पढ़ लिख कर एक बड़े और अच्छे पक्षी बनो, और मैं भी यही चाहती हूँ। चलो बेटा, अब सो जाओ, सुबह मैंने काम पर भी जाना है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। फिर करिश्मा चिड़िया और नोनू चिड़ा सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। नोनू चिड़ा अपने स्कूल जाता है और करिश्मा जंगल में पानी पूरी बेचने। करिश्मा चिड़िया पानी पूरी बेचकर अपने घर का गुजर बसर करती थी। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। करिश्मा चिड़िया, पानी पूरी कितने की है? कबूतर भैया, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए। अच्छा, फिर मुझे 50 रुपए की दे दो। करिश्मा चिड़िया इसको पानी पूरी की एक प्लेट दे देती है। कबूतर वो पानी पूरी खा जाता है। बहुत मजे की थी चिड़िया, तुम्हारी पानी पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और करिश्मा चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। मम्मा, मैंने ये स्कूल पूरा पढ़ लिया। अब मुझे आगे पढ़ने के लिए किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। मगर बेटा, हमारे जंगल में तो इस स्कूल के अलावा कोई और स्कूल नहीं है। तो मम्मा, फिर मैं क्या करूं? मैं पढ़ना छोड़ दूं? नहीं बेटा, पढ़ाई छोड़ना मसले का हल नहीं है। अब तुम्हें विदेश ही जाना पड़ेगा। वहीं जाकर तुम कुछ कर सकते हो। मम्मा, विदेश जाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, मगर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा, मुझे पता था कि तुम्हें आगे पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं जो तुम्हारे जाने में काम आ जाएंगे। फिर नोनू चिड़ा विदेश जाने की तैयारी करता है और कुछ ही दिनों में विदेश चला जाता है। वहाँ वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करता है। अब उसका एक ही मकसद था कि दिल लगाकर पढ़ना है और एक बड़ा पक्षी बनना है। मम्मा ने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया है, मेरे लिए दिन रात एक की है। जब मैं बड़ा पक्षी बन जाऊंगा तो अपनी मम्मा की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और अपनी मम्मा को पानी पूरी बेचने भी नहीं दूंगा। फिर बस मेरी मम्मा आराम करेंगी, आराम। समय गुजरता रहता है और एक लंबे अरसे के बाद पप्पू की पढ़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन इस अरसे के दौरान पप्पू चिड़े को अपनी क्लास फेलो से प्यार हो जाता है जिसका नाम टूनी था। टूनी चिड़िया विदेश में ही पली बड़ी हुई थी, इसलिए ये बहुत होशियार और समझदार थी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। पोपो, अब तो पढ़ाई भी खत्म हुई और तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, तो फिर तुमने क्या सोचा मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, तुम मुझसे पार्टी मांगना चाह रही हो मेरी जॉब की खुशी में? नहीं पोपो, मैं तुमसे पार्टी नहीं मांग रही हूँ। मैं तुम्हारे से शादी के बारे में बोल रही हूँ। टूनी, शादी? पर इतनी जल्दी क्यों? अभी तो मेरी नई नई नौकरी लगी है। अभी तो मैंने गांव से मम्मा को भी लेकर आना है। तो फिर सही है, तुम अपनी नौकरी को देखो और अपनी उस बूढ़ी माँ को, मेरे को भूल जाओ, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और अच्छा चिड़ा मिलते ही पापा मेरी शादी में देर नहीं लगाएंगे। नोनू चिड़ा तो टूनी चिड़िया के प्यार में वैसे भी पागल था। वो ये बात सुनकर डर जाता है और टूनी से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। सही है टूनी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर नोनू चिड़ा और टूनी की शादी हो जाती है। वो दोनों अपनी जिंदगी में मगन थे।